सो आज हम एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। एक नया यात्रा कहा जाता है कि यात्रा जब सहयात्री के साथ की जाए ना, तो वो यात्रा सुखद भी हो जाती है। नहीं, वो सिर्फ न यात्रा रहकर, लेकिन वो सुखद यात्रा रह जाती है। तो आज हम सभी ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी की यात्रा की शुरुआत करते हैं और हर रोज नई बातें, नई सीख, नया जज्बा, नया अनुभव, एक अनोखी और अलौकिक ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। इस पुस्तक में जो जीवन कहानी दी हुई है, उसमें एक अद्भुत मनुष्य का बहुत ही अनोखा, महत्वपूर्ण और दिलचस्प जीवन वृत्त है। साथ ही साथ उसी मनुष्य के तन में परमपिता परमात्मा के अवतरण अथवा प्रवेश की प्रैक्टिकल और अद्भुत कहानी भी इसी पुस्तक में है। इस विचित्र मानवीय जीवन कहानी में ईश्वरीय चरित्रों का भी आंखों देखा हाल बताया गया है। हमारे इस कथन पर बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा और शायद कुछों को इस पर विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि आज बहुत से लोग परमात्मा के अवतरण में ही आस्था नहीं रखते हैं। परंतु मेरा नम्र निवेदन है कि इस जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद आप स्वतः निर्णय करना। जिस असाधारण मनुष्य की विचित्र जीवन कहानी का यह उल्लेख है, उन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। परंतु परमपिता परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश होने के बाद उनको कर्तव्यवाचक नाम दिया, प्रजापिता ब्रह्मा। हम उन्हें ब्रह्मा बाबा अथवा बाबा इस मधुर शब्द से याद करते हैं। परमात्मा त्रिकालदर्शी है और सर्वत्र है। अतः उन्होंने करोड़ों मनुष्यों में से उस मनुष्य को चुनकर उसके तन में प्रवेश किया, तो अवश्य ही इसके कई कारण होने चाहिए ना। हर एक को यही प्रश्न उठता है कि मेरे में बाबा क्यों नहीं आते हैं, ब्रह्मा बाबा में ही क्यों आते हैं। तो उसका कोई तो उत्तर होना चाहिए ना। तो भगवान इस मनुष्य के अंदर क्यों आए? परमात्मा ने उस विशिष्ट मनुष्य की अनेक जन्मों की कहानी हमें बताई भी है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति थे। परंतु 84 जन्मों की उस कहानी को छोड़कर यदि हम दादा अथवा ब्रह्मा बाबा के वर्तमान जीवन पर भी ध्यान दें, तो इस लौकिक बुद्धि को और उन चर्म चक्षुओं को भी उनमें ऐसी योग्यताएं अथवा विशेषताएं दिखाई देती थी, जिनके कारण परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा का प्रभावशाली व्यक्तित्व। दादा के शरीर की बनावट को अथवा स्वभाव को देखने से भी ऐसा मालूम होता था जैसे कि साधारण मनुष्य तन में श्री नारायण स्वयं साकार हुए हैं। संसार में तो ऐसे कई लोग होते हैं जिसके सर्व अंग सुंदर होते हैं और स्वस्थ भी होते हैं, परंतु उनकी सुंदरता का दूसरों पर दिव्य प्रभाव पड़े, ऐसा कोई विरला ही नर हो सकता है। सूरत और सीरत, चित्र और चरित्र दोनों का सुंदर होना
यह किसी देवतुल्य मानव के ही भाग्य में होता है। दादा को दोनों प्रकार का सौंदर्य प्राप्त हुआ था। उनके व्यक्तित्व के बारे में लोगों का यह अनुभव दादा को ईश्वरीय ज्ञान होने से पहले भी होता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा चुंबकीय था कि कोई भी उनके संपर्क में आता था वो स्नेह और आकर्षण अनुभव करता था। उनका गोरा वर्ण था और एक विशेष प्रकार का उनका सुंदर चेहरा था। उनका कद ठीक ऊंचा था, शरीर संतुलित था, मुखमंडल दिव्य कांति से दैदीप्यमान था। उनके नेत्रों में विशेष तौर से ऐसा लगता था कि जैसे उनमें सारे संसार के लिए स्नेह और सौहार्द की भावना छलक रही हो, और उनकी भुजाएं वीरों की तरह दीर्घ थी। वे उनके साहस और सहनशीलता की प्रतीक थी। राजकुलोचित संस्कार। बाबा का व्यक्तित्व ऐसा था कि साधारण वेश में भी वो एक राजा मालूम होते थे। उनका व्यापारिक संबंध भी बहुत राजाओं के साथ था। परमात्मा शिव के प्रवेश के बाद उनके ये संस्कार ईश्वरीय सेवा में भी बहुत काम आए। बाबा सदा रॉयल्टी से या राजकुलोचित रीति से ही ईश्वरीय सेवा करने का आदेश देते थे, परंतु उन्हें गरीब जीवन का भी अनुभव था। इसीलिए गरीबों से उनकी विशेष सहानुभूति हुआ करती थी। वे कहा करते थे कि परमात्मा गरीब निवाज है, अतः परमात्मा ने उन्हें ही इस कार्य के लिए निमित्त बनाया, क्योंकि उन्हें गरीब जीवन से लेकर राजाई जीवन तक का अनुभव था, और वे इसलिए सभी प्रकार के लोगों को ज्ञान से लाभान्वित करने की युक्ति जानते थे। पुनश्च परमात्मा भी राजयोग सिखाकर राजाओं के राजा बनाने के लिए अवतरित होते हैं। अतः राजकुलोचित संस्कारों वाला व्यक्ति ही उसका माध्यम हो सकता है। तो सबसे पहली ब्रह्मा बाबा को चूज करने के लिए जो शिव बाबा की जो क्वालिफिकेशन थी वो था रॉयल्टी का संस्कार। दादा को धन की, वैभवों की, सत्ता की कोई भी भूख नहीं थी। वह बिल्कुल ही तृप्त आत्मा थे। इसीलिए वे दूसरों के संस्कारों को भी ऐसा बनाने में काम आए। वे सभी वत्सों को शिक्षा देते थे, बच्चे मांगने से तो मरना भला, कभी भी किसी से दान या चंदा चीरा कभी नहीं मांगना, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो और राजाओं के बच्चे राजा बनने वाले हैं। दादा सच्चे राजाओं जैसा ही शिष्टाचार, आतिथ्य, उदारता, स्वच्छता आदि गुणों को धारण करने की शिक्षा देते थे। वे उदार चित्त इतने थे कि यदि कोई सखावत करना चाहे तो उनसे सीखे। वे एक एक आत्मा के कल्याण के लिए काफी धन का व्यय करने को तैयार रहते थे। सभी के प्रति कल्याण की भावना। दादा में दूसरी विशेषता यह थी कि उनमें मन के सदा सभी के प्रति कल्याण की भावना बनी रहती थी। उनमें धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव न था। उनके मन में कभी किसी के भी प्रति वैर या विरोध की भावना का आविर्भाव नहीं हुआ। परमपिता परमात्मा की प्रवेशता से पूर्व जब उन्हें
कभी ईश्वरीय ज्ञान का बोध नहीं हुआ था, तब भी जल की अंजलि देते समय स्वभाव से ही उनके मुख से ये शब्द निकलते थे, सर्व आत्माओं के प्रति। जब वे गंगा में स्नान करते हुए डुबकी लगाते थे, तब भी वो यही कहते थे, सभी आत्माओं के कल्याण प्रति। पूर्व कल्प में भी सभी आत्माओं के धर्म पिता अथवा विश्व के प्रजापिता होने के कारण उनके ये स्वाभाविक ही संस्कार थे। परमात्मा भी विश्व का परम पिता है, उसे भी सभी आत्माओं का कल्याण करना होता है। अतः उसने ऐसे ही गुण, कर्म, स्वभाव वाले व्यक्ति के तन में विशेष प्रवेश किया। बाबा की दूसरी क्वालिटी असाधारण प्रतिभा, राइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। सुंदर शारीरिक रचना और उच्च संस्कारों के अतिरिक्त दादा की बुद्धि भी असाधारण थी। किन्हीं कर्मों के वश उनका जन्म एक साधारण घराने में हुआ था, परंतु वे अपने मेधावी बुद्धि के आधार पर बिजली की रफ्तार से उन्नति की ओर बढ़े। जवारत का धंधा बहुत ऊंचा धंधा माना जाता है और जवारात को पहचानने की अचूक बुद्धि हरेक को प्राप्त नहीं होती है। दादा हीरो के ऐसे निपुण पारखी थे कि वे हीरो की पुड़िया को देखते ही उसका मूल्य 1 मिनट में बता देते थे कि व्यापारी दंग रह जाते थे। व्यापारी स्वयं जो हीरे आदि खरीदते थे, उनका भी मूल्य कराने के लिए वो दादा के पास हीरो को लेकर जाते थे। दादा में व्यापार बुद्धि भी ऐसी ही चमत्कारी थी कि कुछ ही समय में बहुत से राजा महाराजा उनके ग्राहक बन गए। दादा ने एक साधारण घराने में जन्म लिया था, परंतु अपने पुरुषार्थ से उन्होंने कौड़ियों से व्यापार शुरू करके हीरे बना लिए थे। दादा कहा करते थे कि मैं बेगर टू प्रिंस बना हूं। दादा की पारखी बुद्धि एवं असामान्य सूझ के कारण परमपिता परमात्मा शिव ने उनके तन में प्रवेश किया, क्योंकि वह भी इस सृष्टि पर नर नारी के जीवन को कौड़ी तुल्य से बदलकर हीरे तुल्य बनाने के लिए आते हैं। वह भी रंक और राव और नर को विश्व महाराजन श्री नारायण बनाने के लिए अवतरित होते हैं। दादा में हीरो की जो परख थी, वह भी उन्हें ईश्वरीय सेवा के कार्य में बहुत सहायक हुई है। उच्च कोटि की भक्ति और निर्भय अवस्था। दादा भक्त ऐसी उच्च कोटि के थे कि उन्होंने कभी भी अपने नियमों को भक्ति में भी नहीं तोड़ा और कभी भी अपने मंतव्यों के विपरीत कोई कर्म नहीं किया। उनके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आई, उन्होंने सदाचार, सौजन्य, सद्व्यवहार और भक्ति भाव को जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा। आगे चलकर ज्ञान में भी यह सारी क्वालिटीज उनको काम आई। दादा लोक लाज या आलोचना के भय से कभी भी अपने नियम, मंतव्य व पुरुषार्थ को नहीं छोड़ते थे। लोक लाज की वजह से उन्होंने कभी भी अपने प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बाबा कहते हैं, आगे कहा है, चाहे कोई राजा हो, कोई मुखी हो, कोई उपद्रवी हो, दादा किसी अच्छे कार्य के लिए उनसे भी संकोच नहीं करते थे। वो अपनी धुन के पक्के थे। मन की सच्चाई। दादा के संस्कार ऐसे शुद्ध थे कि सभी उन पर विश्वास करते थे। उनकी ईमानदारी पर
कभी किसी को संदेह नहीं आता था। जो लोग भी उनसे सौदा या लेन देन करते थे, उन्हें यह निश्चय होता था कि वो सच्चा सौदा करके जा रहे हैं। वो बहुत ही ईमानदार और मन के सच्चे थे। अतः उनके सच्चे होने के कारण ही सच्चे मन पर साहेब राजी हुए, अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मा ने उनके तन में प्रवेशता की। कहा तक गिनाए दादा की विशेषताएं। दादा में इतने गुण थे कि वर्णन करना भी कठिन है। इस जीवन कहानी को पढ़ने से हमारे जीवन में भी अनेक दिव्य गुणों की धारणा हो जाएगी। अपना भी जीवन पवित्र बन जाएगा। इसीलिए इसका नाम ही है जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। यह अद्भुत जीवन कहानी 5000 वर्ष के पश्चात पुनरावृत्त हो रही है। लेखक का नाम है ब्रदर जगदीश। तो ये प्रस्तावना थी, अभी बुक रीडिंग शुरू नहीं हुई है, ये सिर्फ प्रस्तावना थी। तो आज से हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जीवन को पलटाने वाली एक जीवन कहानी। आज तक संसार में अनेकानेक विशिष्ट व्यक्तियों की जीवन कहानियां लिखी गई है। ऑटोबायोग्राफी पढ़ना लोगों को पसंद आता है, राइट? तो ये ऑटोबायोग्राफी है। तो बाबा कहते हैं कईयों की कहानी जो है, जगदीश भाई कहते हैं कि लिखी गई है, परंतु लेखमाला में एक ऐसे अनोखे मानव का जीवन वृत्तांत दिया गया है जिसके जीवन में एक अनुपम और अद्वैत परिवर्तन आया और जिसने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु के अर्पण करके प्रभु से सर्वस्व पा लिया। इसमें एक ऐसी निराली आत्मा के जीवन का उल्लेख है जिस आत्मा ने संसार में एक ऐसा कार्य किया जो अन्य कोई भी मानव कर नहीं पाया। यह जीवन कहानी क्या है? यह नर से श्री नारायण अथवा मनुष्य से फरिश्ता बनने का एक मनोहर वृत्तांत है जिसे हमने वर्तमान जीवन में अपनी आंखों से देखा है। इस जीवन कहानी के साथ संसार के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्तांत भी जुड़े हुए हैं और इसके एक भाग के साथ स्वयं दुखहर्ता सुख करता परमपिता परमात्मा के भी दिव्य चरित्र संबंधित है। इसमें वर्णित वृत्तांतों ने संसार को एक नया दिशा निर्देश दिया है और अनेकानेक नर नारियों के जीवन को महान बनाया है। अतः स्वाभाविक है कि इस जीवन कहानी को पढ़ने से मनुष्य के जीवन को एक नया मोड़ मिल जाता है और सच्ची शांति तथा अपार आनंद की अनुभूति की चाबी उसके हाथ लग जाती है। बात लगभग कहानी शुरू होती है अब। बात लगभग 60 वर्ष पहले की है, जब सिंध में हिंदू समाज की धार्मिक दिशा बहुत ही बिगड़ चुकी थी। कई शताब्दियों से मुसलमानी, क्रिश्चियनी अथवा पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने के कारण हिंदू लोगों का खान पान तमोप्रधान अथवा भ्रष्ट हो चुका था। शराब और मांसाहार का आम रिवाज हुआ करता था। लोग भक्ति करते थे, परंतु जितना पूजा पाठ करते थे उतना ही घर में धन के लिए लोभ, व्यापार में छल कपट, व्यवहार में क्रोध, घर में मोह तथा मन में वासना भरी हुई होती थी। निरर्थक एवं खर्चीली रस्में और थोथे रिवाज समाज को धुन की तरह
खाए चले जा रहे थे। पुजारी, पंडित और उपदेशक लोगों ने धन बटोरते थे, परंतु वे उनके घर गृहस्थ को पवित्र, सदाचार युक्त एवं शांति संपन्न बनाने वाला वास्तविक ज्ञान नहीं देते थे, क्योंकि वे केवल कर्मकांडी और शास्त्र पाठी ही बन गए थे। यद्यपि लोगों के पास धन था, तथापि उनका घरेलू रिवाज मनोविकारों और अशांति के कारण तथा सात्विकता के अभाव के कारण नरकमय बन चुका था। माताओं की दशा विशेष तौर पर चिंताजनक हुआ करती थी। उनका स्थान केवल घर और बाल बच्चों को संभालने वाली दासी के जैसा ही था, तथा वे अपने पति की वासना तृप्ति का ही साधन रह गई थी। चाहे पति शराबी हो, कबाबी हो और विषय वासना में डूबा रहता हो, परंतु स्त्री के लिए वो परमेश्वर और गुरु मानने के योग्य समझाया जाता था। व्यापारी वर्ग के लोगों के यहाँ कन्याएं प्रायः अशिक्षिता सी ही रहती थी और माताएं प्रायः बड़े बड़े घूंघटों में मुंह छिपाकर शादी आदि रस्मों में सम्मिलित होती थी, या तो वे प्रायः घर की चार दीवारी में विशेष वेशभूषा में ही रहती सहती थी। उन्हें पुरुषों के बाएं पांव की एड़ी माना जाता था। उन्हें धर्म प्रचार का प्रायः कोई अधिकार नहीं था, नहीं उन्हें सन्यासियों की तरह ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का कोई हक भी था। घोर कलयुग की इस वेला में सभी आत्माएं अपने विकारी संस्कारों अथवा कर्मों की बेड़ियों में बंधी हुई थी। सभी लोग अज्ञान निद्रा में मूर्छित से हुए पड़े थे और कहीं भी प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी। ब्रह्मा की रात्रि का यह अत्यंत अंधकारमय पल चल रहा था। ऐसे वातावरण में सिंध हैदराबाद में एक निराले व्यक्तित्व थे, जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। उनका पूरा नाम दादा लेखराज था। यूं तो वे साधारण थे, परंतु फिर भी उनमें बहुत विशेषताएं थी। यदि कहीं 100 व्यक्तियों के बीच वो जा रहे हो, तो वे सभी से न्यारे और प्यारे प्रतीत होते और झट पहचानने में आ सकते थे, क्योंकि उनकी आकृति, प्रकृति, उनके कद, बुत और व्यक्तित्व में एक अवर्णनीय मनमोहकता थी और उनके व्यवहार में विशेष मधुरता और मृदुलता थी। उनके संबंध में स्नेह तथा सहृदयता थी और उनके स्वभाव में एक चुंबकीय आकर्षण था। उनके नयन, बैन, उनका मुखमंडल, उनका विशाल एवं उन्नत मस्तक, उनके बोल, उनकी चाल, उनका रहन सहन, उनका शिष्टाचार, उनकी भक्ति भावना सभी चित्त को चुराने वाली थी। इसीलिए लोगों से उनकी अच्छी मित्रता थी और वे सिंध के लोगों के स्नेही थे। यद्यपि एक मध्यम वर्ग के घराने में उनका जन्म हुआ था, तथापि उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता, व्यापार, चातुर्य, ईमानदारी तथा परिश्रम से गिने चुने धनी मानी लोगों में स्थान पा लिया था। ऐसा व्यक्तित्व संसार में कोई विरला ही होता है, जिससे अपने कुटुंब परिवार के लोगों, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र तथा व्यापार के कारण संपर्क में आने वाले लोग सभी संतुष्ट हुआ करते थे। कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो लोगों को भी प्रिय हो और जिसे अपने मन में भी लोगों के लिए बहुत प्यार हो। वो ऐसे व्यक्ति थे दादा लेखराज,
क्योंकि वो दूसरों से मिलते जुलते, उनके लिए सुख की साज सामग्री रचते तथा उनसे मित्रता निभाने में वो बहुत कुशल थे, उदारचित्त थे और वचन के बहुत पक्के थे। उनकी कायिक रचना, उनका स्वास्थ्य, उनकी वेशभूषा, उनकी वाणी में भरे मिठास का हर कर्म अब कैसे वर्णन करें। वे सभी इस बात की ओर संकेत करते थे कि पूर्व जन्मों में उनके कोई विशेष ही संस्कार रहे हुए होंगे और कि कुदरत ने उनके इस शरीर रूपी रथ को बनाने में विशेषता और अलौकिकता का प्रयोग किया होगा। जिन लोगों ने उन्हें एक बार देख लिया अथवा जो भी उनके एक बार संपर्क में आ गए, वे ऐसा अनुभव करते थे कि दादा उनके भी संबंधी है, अथवा मन में सोचते थे कि क्या ही अच्छा होता यदि वे दादा उनके निकट के कुटुंबी होते। दादा लेखराज का जन्म 1876 में सिंध के कृपलानी कुल में एक वल्लभाचारी भक्त के यहाँ हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जौहरी बन गए थे। उन्होंने हीरे जवाहरों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजाओं महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों तथा तत्कालीन वाइसरॉय आदि से भी उनका मेल मिलाप हुआ करता था और नेपाल के राज्यकुल तथा उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था और वे उनके राज दरबार में भी आमंत्रित हुआ करते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रिजेंद्रा दादी जी, जो कि लौकिक नाते से दादा की बहू थी और जिनका लौकिक नाम राधिका था और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी, ये उनकी लेखत है। उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास हुआ करता था कि उन्हें दादा को खुली छुट्टी देकर रखी थी कि वह कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते हैं। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले से राजा की आज्ञा लेने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहां तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहलों में राजमाता अंदर ही अपनी बहू बेटियों को हीरे जवाहर दिखाने के लिए या देने के लिए निसंकोच बुला लेती थी और कहती थी, लखीराम, इस बेटी को ये जेवर दिखाओ। राजमहलों के वासी दादा की धर्मनिष्ठा और उनके स्वभाव अथवा व्यवहार से परिचित हो चुके थे। कई बार राजा लोग उन्हें कहते थे, लखीराम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई है कि तुम्हें हमको राजा बना दिया, परंतु आपको नहीं बनाया। राजापन के सभी संस्कार तो आप में हैं, परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वे राजे तो एक ताज वाला राजा थे, जबकि भगवान ने दादा को तो 2 ताज, प्रभामंडल का भी और स्वर्ण मुकुट वाला देवी राजा बनने का पुरुषार्थ कराया। राजा लोग उन्हें इतना सम्मान देते थे कि वे दादा को विशेष निमंत्रण भेजते थे और दादा के पधारने पर उनको विशेष स्थान मान देते थे तथा उनका आतिथ्य करते थे। एक बार हम लोग उदयपुर के महाराज के निमंत्रण पर उनके राजमहल में ठहरे हुए थे। राजा का दरबार लगने वाला था। दादा गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि दादा अकेले बैठे हैं। उनकी युगल पत्नी और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी साथ ही बैठे थे। दादा की युगल यशोदा का यह विचार था कि हम श्रीनाथ द्वारे में दर्शन करके आए।
इसीलिए वह गैलरी में नहीं आई थी, नहीं हम आए थे। राजा ने दरबार शुरू नहीं होने दिया और वजीर को विशेष तौर पर दादा के परिवार को आमंत्रित करने के लिए भेज दिया। जब हम आए तब राजा ने स्वागत किया, बैंड बाजे बजे और तब दरबार चालू हुआ। तब राजा ने वजीर को प्रोग्राम दिया कि उनको श्रीनाथ द्वारे ले जाने की व्यवस्था हो। रास्ते में हमें ड्राइवर ने बताया कि राजा ने आपकी खास मेहमान निवाजी की है, वरना इस प्रकार कभी जीवन में राजा का दरबार रुका नहीं है। औपचारिक रीति से दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अभ्यास से उन्हें सिंधी का अच्छा मुहावरा था। वे हिंदी के धर्म ग्रंथों का सहज ही अध्ययन करते थे। वे गुरुमुखी के ग्रंथ साहब अच्छी तरह समझ लेते थे और अंग्रेजी में समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे। उन्हें पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी। वो अच्छे साहित्य एवं कला की उन्हें पैनी पहचान थी। आपने व्यावहारिक जीवन में भी वे अपनी ही सूझ से जेवरों के नए नए डिजाइन्स बनाते थे। वे इस कार्य में किसी की भी नकल नहीं करते थे। दादा बचपन से ही श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें अपनी इतनी प्रिय लगती थी कि वे अपने पूजा पाठ के कक्ष में अतिरिक्त श्री नारायण का चित्र अपने शयनागार माना बेडरूम में और अपने सिराने के नीचे भी रखते थे, माना तकिए के नीचे। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रखा जाता था, ताकि दिन भर जिधर भी वो देखे, जहां भी उनका हाथ पड़े, वहां श्री नारायण उसके सामने आ जाए। बाजार में भी श्री नारायण को छपे हुए चित्र प्राय मिलते थे। उनमें भी श्री नारायण को लेटे हुए और श्री लक्ष्मी को उनके चरणों की दासी की तौर पे नारायण के पांव दबाते हुए चित्रित किया हुआ होता था। दादा को ये चित्र बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वे इस चित्र को ऐसे समाज का प्रतीक मानते थे जिसमें स्त्री को गौण दासी जैसा अर्थात तिरस्कार युक्त स्थान दिया जाता था। दादा स्त्री के स्थान को पुरुषों के स्थान से गौण नहीं मानते थे, इसीलिए वे चित्रकार को ऐसा चित्र बनवाने को कहते थे जिसमें लक्ष्मी का दासी भाव अंकित न हो। दादा का भक्ति भाव इतना परिपक्व था कि व्यापार या घर की कैसी भी परिस्थिति हो, वे एक दिन भी भक्ति और पाठ के नित्य नियम से नहीं चूकते थे। चाहे वे रेल यात्रा पर गए हो, चाहे तो भी वो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करते थे, क्योंकि गीता में उनकी अनन्य श्रद्धा थी। दादा की श्रद्धा भक्ति के बारे में ब्रह्मा कुमारी ब्रिजेंद्रा दादी जी लिखती है कि जिन राजा महाराजाओं अथवा धनाढ्य व्यक्तियों के साथ दादा हीरे जवाहरात का व्यापार करता था, वे कई बार उनके यहाँ अतिथि बनकर आते थे और उनकी गाड़ी के पहुंचने का समय कई बार वही होता था। परंतु फिर भी दादा भक्ति और पाठ को नहीं छोड़ते थे। दादा का खान पान और रहन सहन बहुत ही सात्विक जैसा था। वह कभी वे मित्रों को भोज या पार्टी देते हैं तो उसमें सिगरेट, शराब आदि की गंध भी नहीं होती थी। दादा द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित होने वाले राजा अर्थात रईस लोग कई बार सिगरेट शराब आदि को न पाकर विनोदपूर्ण लहजे में कहते थे, दादा आपकी तो पार्टी फीकी है। परंतु दादा मुस्कुराते हुए उत्तर देते थे, आपके लिए हम अपना धर्म छोड़ी ही भ्रष्ट कर देंगे। आप तो हमें कागज के नोट देते हो, परंतु हम तो उनके बदले आपको हीरे देते हैं। ये सुनकर
वो लोग भी हंस पड़ते थे। दादा को अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, काशी आदि की यात्रा में विशेष रुचि हुआ करती थी और साधु सन्यासियों को वो अपने यहाँ ठहराने में उन्हें बहुत खुशी होती थी। अपने लौकिक गुरु में उनकी बहुत श्रद्धा थी और उनके स्वागत, सत्संग तथा आतिथ्य पर वे हजारों रुपया खर्च कर देते थे। वे गुरु की आज्ञा को इतना महत्व देते थे। इस पर ब्रह्मा कुमारी विजेंद्र दाती कहती है, उन दिनों दादा की अपनी गुरु में बहुत भावना होती थी। एक बार गुरु अपनी बहुत बड़ी शिष्य मंडली लेकर दादा के घर पर आए। दादा ने बहुत ही आदर से उनका स्वागत सत्कार किया। उनमें गुरु भक्ति इतनी थी कि उन्होंने गुलाब जल की बोतलों की कई पेटियां मंगवाई। प्रातः और साय दोनों काल गुरु के शौच गृह में जाने से पहले वहां खूब गुलाब जल छिड़का जाता था। दादा अपने ही हाथ से वहां एक बोतल गुलाब जल छिड़क आते थे और अगरबत्ती जगा जाते थे। उन्हें गुरु के आराम का भी बहुत ध्यान रहता था। कई आवारा कुत्तों की आवाज गुरु के आराम में या एकांत में खलेल न डाले, विशेष कर इस ख्याल से वो पहरेदार रखते थे। आम का मौसम न होने के कारण बाजार में 4 रुपये का एक आम मिलता था, तो भी बाबा अपने गुरु के लिए वो आम जरूर लेकर आते थे। वह गुरु की हर आज्ञा को हर हालत में शिरोधार्य मानते थे। एक बार की बात है कि दादा के पोते का नामकरण संस्कार होने वाला था। सायंकाल में सब बड़े बड़े व्यक्तियों का भोज था। अचानक ही गुरु का तार आया कि तुरंत आओ। दादा ने जशोदा जी अपनी पत्नी को कहा कि तुरंत कपड़े निकालो और ड्राइवर को बुलाओ, मुझे गुरु ने बुलाया है, मुझे जाना है। जशोदा जी बोली, अभी इस अवसर पर आप कैसे जाओगे? दादा बोले, सुनो, गुरु का बुलावा आया गोया काल का बुलावा आया है। काल आए तो क्या हम उसे ऐसा कहकर रोक सकते हैं कि आज हमारे पोते का नामकरण है? दादा का इतना कहकर अंदर चले जाना। अब हम क्या करते? उसी समय सभी मित्रों को फोन करके बताया कि दादा को किसी कारण से बाहर जाना पड़ रहा है। दादा को गुरु ने इसलिए बुलाया था कि 10,000 रुपये चाहिए थे, क्योंकि उसके किसी शिष्य को सट्टे में घाटा पड़ गया था। हाउ ही मस्ट हैव फेल्ट, राइट? वो अपने बच्चे का नामकरण छोड़कर गया और गुरु ने क्यों बुलाया? क्योंकि उसके शिष्य का उसको पैसा चाहिए था, क्योंकि उसका शिष्य का घाटा पड़ गया था। दादा स्वभाव से बहुत दानी थी। उनके एक चाचा जो कि मूलचंद आजवाला हाथी दांत के व्यापारी के नाम से प्रसिद्ध थे, एक निष्काम दानी के तौर पर विख्यात थे। उनके जीवन काल में भी दादा भी उनकी कोठी पर जाकर बैठते थे और पंडित लोगों को दान करते थे। इस परोपकार के कार्य में दादा अपने चाचा के अच्छे सहयोगी थे। दादा में भक्ति के संस्कार इतने पक्के थे कि चाहे कैसा भी अवसर क्यों न हो, उनके कर्मों में भक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने जब अपनी लौकिक पुत्रियों, मतलब अपनी बेटियों का तथा भतीजी का विवाह किया, तो उन्हें दहेज में हीरे, सोना और लाखों का सामान देने के अतिरिक्त श्रीमद् भगवत गीता तथा चांदी का एक सुंदर मंदिर भी विशेष सौगात के रूप में दिया, ताकि वर और वधू के जीवन में भी भक्ति भावना बनी रहे। वे शादी के अवसर पर भी अपने लौकिक गुरु को आमंत्रण दिया करते थे और शादी को भी एक सत्संग का रूप देते थे, अर्थात उस अवसर पर भी वातावरण को धार्मिक बना देते थे तथा अन्य लोगों की तुलना में उसे निराले ढंग से संपन्न करते थे।
भावना का परिचय, दादा की भक्ति की भावना का परिचय इससे मिलता है कि लाखों पति होते हुए भी तथा लौकिक दृष्टि से एक प्रसिद्ध कृपलानी कुल के होते हुए भी उन्होंने अपनी एक पुत्री, जिसे वो प्यार से पुट्टू के नाम से याद करते थे, उसका विवाह बोधराज नामक एक ऐसे व्यक्ति से किया जो कि स्कूल में मुख्य अध्यापक थे, परंतु एक साधारण परिवार के थे। दादा की पुत्री सुशील थी, शोभनीय थी और सुखों में पली हुई थी, परंतु दादा ने उसका विवाह किसी धनाढ्य कुल के युवक से न करके बोधराज के इस कारण किया क्योंकि बोधराज धर्मप्रिय आत्मा था। वे चिदाकाशी मठ में अपनी लगन के लिए विशेष रूप से योगीराज नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे। अतः दादा ने अपने परिवार में भक्ति का वातावरण बनाने के लिए यह कदम उठाया। हालांकि उनके इस कार्य से उनके कुल में बहुत ही हलचल पैदा हुई और बहुत से लोगों में यह चर्चा का विषय बन गया कि दादा ने अपनी ही ऊंची कुल को छोड़कर बाहर के एक साधु तुल्य व्यक्ति के साथ अपनी बेटी की शादी क्यों की। दादा की पत्नी तो कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी। उनकी बहू में भी भक्ति के बहुत पक्के संस्कार थे और विपुल धन होते हुए भी दादा में ऐश अथवा विलासता के रिंचक मात्र भी संस्कार नहीं थे, बल्कि उनके जीवन में एक नितांत भद्र, सुशील एवं धर्मप्रिय व्यक्ति की भासना आती थी। ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी, जो कि वर्तमान समय ज्ञान सरोवर आबू पर्वत की इंचार्ज है, बोधराज के साथ दादा की पुत्री के विवाह के प्रसंग में एक बात बताती हैं। मैंने दादाजी और उनके लौकिक परिवार को कई बार देखा था। दादाजी का एक मकान मेरे मकान के पास ही था। दादा का एक लौकिक पुत्र, जिसका नाम नारायण है, मेरे लौकिक भाई के साथ पढ़ता था। दादाजी की अपनी लौकिक पुत्री पुट्टू का विवाह जब बोधराज से हुआ था, तब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। उस विवाह की विशेषता यह थी कि उसमें शोर, कोलाहल, स्थूलता और घोर संसारिकता देखने में नहीं आई, बल्कि वह विवाह ऐसा लगता था जैसे कि कलयुग में किसी देवी देवता का विवाह हो रहा हो। उस समय के दृश्य का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मेरे मन में यह विचार इसलिए उठा कि मुझे आज दादा के कुटुंब का सात्विक सा वातावरण मेरे मन को बहुत भाता था। इस प्रकार का जीवन था दादा का। कलकत्ते में उनकी हीरो की दुकान थी और बंबई में भी थी। वे जवाहरात के व्यापार के सिलसिले में आते जाते रहते थे। कलकत्ते और बंबई के अतिरिक्त उनका एक मकान हैदराबाद में भी था, जहां पर वे बहुत समय से रहते थे। इन तीनों स्थानों पर उनका जीवन अब राजकुल के जैसे सुख से व्यतीत हो रहा था। यद्यपि दादा में प्रभुनिष्ठा, दानवीरता आदि की विकसित भावना थी, तथापि अभी घर छोड़कर वानप्रस्थी होने का उन्हें संकल्प कोई भी नहीं था। जब दादा की आयु लगभग 60 वर्ष की हुई तो उनकी पत्नी, जिनका नाम जशोदा था, उन्होंने उसे कहा, अब तो हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए। परंतु दादा ने उन्हें कहा, अभी ठहरो, अभी इतने लाख रुपए कमाए हैं, अभी इतने लाख और कमा लेने दो, फिर हम वानप्रस्थी हो जाएंगे। दादा धन कमाने में बहुत सिद्धहस्त थे और उनका विचार था कि 2-4 वर्ष तक धन कमाकर फिर खूब दान भी करेंगे और जीवन की बाकी दिन निराधार होकर भक्ति में गुजारेंगे। परंतु नर के मन कछु और है, साहब के मन और। अनायास ही किसी ईश्वरीय योजना के अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हो गई। उन्हें अंतर्मुखता का अनुभव होने लगा।
उन्हें एकांत ही प्रिय लगने लगा। वे मनन चिंतन में लगने लगे। एक दिन ऐसा आया जब वे बंबई के बाबुलनाथ मंदिर के सामने वाले अपने घर के विशाल आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे थे, तो उन्हें एक निराला ही आंतरिक अनुभव होने लगा। वे सत्संग के स्थान से उठकर अपने एक कमरे में चले गए। वहां बैठे हुए वे एक अलौकिक नशा सा अनुभव करने लगे। उन्हें शरीर का भान ही नहीं रहा। उस अवस्था में उन्हें सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ। दादा ने सोचा कि गुरु ने ही ये साक्षात्कार करवाए होंगे, इसीलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर बहुत खुशी से यह सारा वृत्तांत सुनाया। परंतु गुरु के हाव भाव से उन्होंने समझा कि गुरु इन बातों से बिल्कुल ही अपरिचित है और दिव्य साक्षात्कार कराना इनकी सामर्थ्य के बिल्कुल बाहर की बात है। अतः उनका मन अब परमपिता परमात्मा की ओर मुड़ा, जो ही वास्तव में सबका सद्गुरु है। बाबा के मन में निश्चय हुआ कि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का दाता केवल परमात्मा ही हो सकता है और उस एक को ही सच्चा गुरु मानना चाहिए। उन्हें महसूस हुआ कि परमपिता परमात्मा ने ही उन्हें दिव्य चक्षु रूप वरदान में दिए हैं। ज्योतिर्लिंगम शिव का तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का फिर उन्हें साक्षात्कार हुआ। कुछ समय के बाद दादा वाराणसी में चले गए। वहां वे अपने एक मित्र की वाटिका में बैठकर मनन किया कर रहे थे। वहां एकांत में बैठकर जब वे प्रभु चिंतन करते थे तो उन्हें नित्य नए अनुभव और कई दिव्य साक्षात्कार हुआ करते थे। तब वे अपने घर में जो पत्र लिखा करते थे उससे यह बात स्पष्ट मालूम होती थी। ब्रह्मा कुमारी विजेंद्र दादी, दादा की लौकिक पुत्रवधू डॉटर इन लॉ, कहती है कि तब दादा ने पत्र में ये लिखा था, खजाना बहुत है, पा रहा हूं। दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया। इस प्रकार के 5 पत्र दादा ने हम लोगों को लिखे थे। उन्हीं दिनों दादा को अनेक अलौकिक अनुभव होते थे। उस स्थिति में दादा ने लिखा, पा लिया जो था कि पाना, और क्या बाकी रहा। एक दिन दादा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार भी हुआ। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर बम बनाए गए हैं। उनके विस्फोट से असह्य अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग हुआ था और जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र और मुसल कहा गया था, ये वही अस्त्र शस्त्र है और इन्हीं के द्वारा अमेरिका और यूरोप वासी लोगों का विनाश हो रहा है। दादा को जिन दिनों यह साक्षात्कार हुआ उन दिनों अभी अमेरिका में एटम और हाइड्रोजन बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं फेंके गए थे, बल्कि तब वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में ही उन पर अभी तो प्रयोग कर रहे थे। तभी रशिया और अमेरिका आपस में मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी और जापान के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा चल रहा था। तब दादा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर यह अग्रिम साक्षात्कार कराए थे कि आगे चलकर ये दोनों देश के एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे और एक विश्व युद्ध होगा जो कि अंतिम विश्व युद्ध होगा। इसमें इन अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग से बहुत ही थोड़े समय में एक अग्नि ज्वाला में भारत से बाहर दूसरे देशों में महाविनाश होगा। दादा ने गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति यह भी साक्षात्कार किया कि सृष्टि में महाविनाश होने के परिणाम स्वरूप
करोड़ों आत्माएं परम धाम को वैसे ही लौट रही है जैसे पतंगे आकाश की ओर लपकते जाते हैं। दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल गृह युद्ध का और प्रकृति के प्रकोपों का भी अग्रिम साक्षात्कार किया। विनाश के ये अत्यंत डरावने दृश्य देखकर दादा कांपने लगे। दादा ने देखा कि यह बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है। जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु वो बच नहीं पा रहे हैं। कहीं पर अग्नि अपना वहां विकराल रूप धारण करके नगरों और जीव प्राणियों को भस्मसात करती जा रही है। कहीं पर वह धमाके से खूब मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो कहीं पर पृथ्वी कंपायमान होकर फट सी रही है। और यह सब जगह लोग हाहाकार कर रहे हैं और प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ वहां भाग रहे हैं, परंतु लोग पारस्परिक युद्धों तथा प्राकृतिक प्रकोपों से बच नहीं पा रहे हैं। दादा, जिनकी आंखों से कभी किसी ने आंसू नहीं देखे हैं, कि आंखों से वो अश्रुधारा बह रही थी और वो कह रही थी, प्रभु अब बस कीजिए प्रभु, इतना भयंकर विनाश, अब मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाइए। तो आज हम यही रुकते हैं और इस कहानी का दूसरा भाग हम कल पढ़ेंगे।